मस्जिद मुक्त भूटान का भविष्य, कट्टरपंथियों के आंखों में खटका भूटान, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा भूटान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिस देश में मुस्लिम रहते हैं वहां एक भी मस्जिद ना हो, क्या ऐसा मुमकिन है? आप कहेंगे ये तो असंभव है, लेकिन एक देश ऐसा है जहां मुसलमान तो दिखते हैं लेकिन मस्जिद एक भी नजर नहीं आती। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान की। दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा खूबसूरत देश है जो आज भी बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली है। बौद्ध बहुल इस देश में ना ही चर्च है ना ही मस्जिद है, फिर भी मुसलमान और ईसाई दोनों यहाँ बसते हैं। जहाँ तक हिंदुओं की बात आती है तो यहाँ मंदिर के भव्य दर्शन तो होंगे, लेकिन मूर्ति रूप में ईश्वर को पूजता हुआ यहाँ कोई नहीं दिखेगा। जो कि देखिए, भारत और भूटान दोनों का ही रिश्ता बरसों पुराना है, और ऐसे में केंद्र की सत्ता में योगी के आते ही क्या भूटान हिंदू राष्ट्र की ओर एक कदम आगे बढ़ाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनना भूटान का भविष्य है? आइए सवाल का जवाब ढूंढते हैं भूटान की निराली और खूबसूरत दुनिया में। सनातन संस्कृति से जुड़ी भूटान की जमीन, भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र भूटान, मस्जिद मुक्त भूटान का हिंदू इतिहास, पूर्वी हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा भूटान जिसकी पहचान द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन से होती है, यानी कि ड्रैगन का देश। आलम यह है कि यहाँ के भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बर्फीले ड्रैगन का घर। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ खुद भूटान नरेश ने ही लोकतंत्र की नींव रखी, और जिसके बाद देखिए साल 2008 में लोकतांत्रिक ढंग से पहला चुनाव भूटान में यानी कि यहाँ कराया गया। भारत और भूटान देखिए दोनों के रिश्तों की गहराई का अंदाजा पीछे से लगाइए कि आजादी के तुरंत बाद 1939 में भारत ने भूटान की वो सारी की सारी जमीन उसे लौटा दी जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक तक भूटान में ना ही कोई सड़क थी, ना ही गाड़ियां, ना ही टेलीफोन, डाकघर सुविधा या फिर बिजली। 1999 से पहले कोई टीवी या इंटरनेट सुविधा यहाँ बिल्कुल नहीं थी। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने वाला भूटान 1974 तक विदेशों को अपने यहाँ कदम तक नहीं रखने देता था, और आज भी विदेशी पर्यटकों को यहाँ हर जगह घुमाया नहीं जाता है। यहाँ के लोग देखिए अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि और वन क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर है। देखिए यहाँ जीडीपी के हिसाब से अमीरी नहीं नापी जाती। यहाँ देखिए हेल्थ ही असली धन है जो विकास, पर्यावरण की रक्षा, बढ़िया प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा के तौर पर ही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के तौर पर मापा जाता है। अब देखिए धरती के इस स्वर्ग में ना ही प्लास्टिक की थैलियाँ मिलेंगी, ना ही तंबाकू जैसे नशे की कोई चीज़ें, और ना ही कोई ट्रैफिक लाइट। जी हाँ, यहाँ की खड़ी पहाड़ियों पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से बिल्कुल कम नहीं है। इन सड़कों पर देखिए गाय, भैंस, जानवर जैसे उनका जो झुंड होता है वो बड़े खूबसूरत रूप से यहाँ घूमते फिरते आपको दिखेंगे, और यहाँ तक कि देखिए लोग बीच रास्ते में रुककर एक दूसरे से अभिवादन करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। यानी कि देखिए 100 बात की एक बात ये कि भूटान की अपनी जो दुनिया है वो बाहरी दुनिया की तुलना में सबसे ज़्यादा निराली है। भूटान की इसी निराली दुनिया की आबादी लगभग 8 लाख के करीब है, जो कि देखिए यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, और इस कारण यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े मठ और धार्मिक स्थल तो आपको दिखेंगे, लेकिन 5 से 7 हज़ार लोग मुस्लिम भी यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ एक भी आधिकारिक तौर पर कोई मस्जिद बिल्कुल नहीं है। असल में देखिए यहाँ मस्जिद बनाने के लिए सरकार द्वारा अब तक मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन उनके नमाज अदा करने के लिए प्रार्थना कक्ष यहाँ जरूर मौजूद है। भूटान के बमथान में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष बनाया गया है जिसमें 3 कमरे हैं। मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इन्हीं 3 अलग अलग कमरों में आकर अपनी प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा देखिए 11,000 के करीब भूटान में हिंदुओं की आबादी बसती है, जिनके लिए प्रार्थना कक्ष तो है, मंदिर भी है। द भूटान लाइव की रिपोर्ट ये कहती है कि देश के समलसे में बुके के पहाड़ों पर एक रहस्यमय स्थल है जो सदियों से अध्यात्म का केंद्र रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने तपस्या की, और यही हिंदू मंदिर यहाँ रहने वाले हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र भी है। अब इतिहासकारों की माने तो देखिए भूटान अखंड भारत का हिस्सा भी माना जाता है। आज भी भूटान में जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं खुदाई से निकलती हैं। हिंदुत्व की छाप यहाँ के कण कण में नजर आती है, जिसके चलते कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भूटान को भी हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में देखा जा सकता है। जो लोग देखिए भूटान को हिंदू राष्ट्र के चश्मे से देखते हैं
वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिंदू राष्ट्र का पीएम भी देखते हैं। और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की राह पर चल रहे भारत, नेपाल और थाईलैंड के बाद क्या अगला नंबर भूटान का हो सकता है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।